अरे दोस्तों, आपकी खिदमत में आज के मुख्य समाचार लेकर 3 घंटे तक का चक्का जाम रहेगा। 6 फरवरी को ट्रैफिक में फंसे लोगों को खाना दिया जाएगा, बोले राकेश टिकैत। वहीं बीजेपी प्रवक्ता बोली सलाखों के पीछे होंगे राकेश टिकैत जैसे लोग। बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। आगे दोस्तों, टिकरी बॉर्डर पर उग्राह का बड़ा ऐलान, सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार, मगर गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में ग्रेटा थनबर्ग का नाम नहीं, फिर किया ट्वीट। बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी, अखिलेश यादव बोले इनका नाम भूमिगत जन विरोधी पार्टी होना चाहिए। आगे दोस्तों, इन कीलों से पंचर ना हो जाए सरकार की साख, पार्टी के साथ सहयोगी दलों के नेता भी चिंतित। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की पहली खबर। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा के बाद कमजोर पड़ते किसान आंदोलन को नई धार देने वाले राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम होगा। उन्होंने कहा 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम होगा। ये दिल्ली के बाहर हर जगह होगा। इसमें फंसे लोगों को खाना और पानी की व्यवस्था की जाएगी। हम उन्हें बताएंगे कि आखिर सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। टीवी 9 भारतवर्ष से राकेश टिकैत ने खास बातचीत की। ये पूछे जाने पर कि क्या आप सभी को जबरन रोकेंगे, इस पर टिकैत ने कहा सभी लोग किसानों का सहयोग करते हैं, वो खुद ही रुक जाते हैं। उन्होंने कहा जहां पुलिस अनाज बोएगी हम वहां अनाज बोएंगे। अगली खबर दोस्तों, पिछले 70 दिन से चल रहा किसानों का आंदोलन अब दिल्ली के साथ ही देश के बाहर भी चर्चा का विषय बन चुका है। इसको लेकर टीवी चैनलों के डिबेट में नेताओं और राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के बीच बहस भी तेज हो गई है। गुरुवार को न्यूज 24 पर इसको लेकर एंकर मानक गुप्ता ने बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा से जब कहा कि सब कह रहे हैं कि 70 दिन कोई आंदोलन चलेगा तो विपक्ष तो सड़कों पर उतरेगा ही, संसद में भी मुद्दा उठाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, तो जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी लीजिए। इस पर भाजपा की प्रवक्ता संजू वर्मा ने कहा मानक जी आपने सही कहा, दिल्ली पुलिस कुछ भी करती है तो इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की है। उन्होंने कहा 70 दिन हो या 80 दिन, मोदी सरकार ने दिखाया कि शाहीन बाग के बाद भी डोंट टेस्ट द माइट ऑफ स्टेट। ताहिर हुसैन आज जेल में है, उमर खालिद जेल में है, शरजील इमाम जेल में है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि राकेश टिकैत जैसे लोग भी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। आप चिंता ना करिए। टिकैत, सतनाम, पन्नू, दर्शनपाल, बलदेव सिंह धारीवाल जैसे लोग जो भड़काऊ भाषण देते हैं ये सब भी जेल जाएंगे। इसके जवाब में महासचिव केसी त्यागी ने कहा ये कोई 2-4 साल की लड़ाई नहीं है, ये सदियों से गांव, किसान और खेती की लड़ाई है। 1952 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी तब से चल रहा है। पंडित नेहरू का 1964 में पार्लियामेंट में बयान है कि हमने कृषि की उपेक्षा की, इसकी वजह से गांव पिछड़ गए, खेती पिछड़ गई, किसान पिछड़ गए। उन्होंने कहा उसके बाद हमारी लड़ाई खाली एमएसपी की नहीं है, हम तो पूरा सिस्टम बदलना चाहते हैं। दाम कौन तय करेगा, दाम कैसे तय करेंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के प्रदेश प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राहा ने ऐलान किया है कि जितनी देर सरकार झूठे मामलों के बहाने गिरफ्तार किए गए किसानों को बिना शर्त रिहा नहीं करती और माहौल को शांत नहीं बनाती तब तक सरकार के साथ बातचीत नहीं की जाएगी। ये ऐलान उग्राहा ने टीकरी बॉर्डर स्थित पकौड़ा चौक में किसान संघर्ष में शामिल किसानों को संबोधन करते हुए किया। जोगिंदर सिंह उग्राहा ने मांग की कि दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों की पुलिस की तरफ से घेराबंदी खत्म की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, इंटरनेट सेवाओं को बहाल, 26 जनवरी वाली घटना के साथ जोड़कर जेलों में बंद किसान बिना शर्त रिहा किए जाएं, थाने में जब्त किया सामान वापस किया जाए, किसान नेताओं पर लगाए गए झूठे केस रद्द किए जाएं। चलिए अगली खबर दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ ट्वीट करने के मामले में धारा 153A और 120B के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त प्रवीर रंजन ने कहा कि दिल्ली की तीनों बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रही है। लगभग 300 सोशल मीडिया हैंडल पाए गए हैं जिनका इस्तेमाल घृणित और निंदनीय कंटेंट फैलाने के लिए किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों, दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन और सरकार के साथ टकराव के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के रवैये से सत्ताधारी पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है। इसकी वजह से पार्टी में विद्रोह की नौबत आ गई है। पार्टी में नेता और कार्यकर्ता अब इस्तीफा देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक बहिष्कार भी शुरू हो गया है। सुझाव दिया कि पार्टी का नाम अब भूमिगत जन विरोधी पार्टी होना चाहिए। बताया कि चौराहों पर नफरत बांटने वाले भाजपाई अब भूमिगत हो गए हैं, ऐसे में ये नाम पार्टी का किया जाना चाहिए।
चलिए अगली खबर दोस्तों, किसानों को दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने से रोकने के लिए सड़कों पर कीलें ठोक दी गई हैं। कंटीले तारों की कई सतर की बाड़ लगा दी गई है, लेकिन भाजपा के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों के कई नेता भी मानते हैं कि इन कीलों को ठोकने से एनडीए सरकार की साख प्रभावित हो रही है। इससे देश विदेश में एक नकारात्मक संदेश जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस लोकप्रियता को प्रभावित कर सकता है जो उन्होंने दुनिया भर के शीर्ष नेताओं से बात मुलाकात करके बनाई है।